नमस्कार, शारदी कला टाइम टीवी के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिका। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पुणे विश्वविद्यालय बना सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, नाम का हुआ विस्तार। महाराष्ट्र में चलेगा मोदी का जादू, बीजेपी शिवसेना गठबंधन को 200 सीटें मिलने की संभावना। नागपुर लोकसभा युवा कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर अति भव्य रैली का हुआ आयोजन। और राहुल गांधी ने यूपी दंगे को बताया साजिश, भाजपा भड़की। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के राज्यपाल के शंकर नारायणन ने शनिवार को पुणे विश्वविद्यालय का नाम विस्तार कर सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय किया। साथ ही विश्वविद्यालय स्थित भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा का विमोचन किया। नाम विस्तार के पश्चात उपस्थितियों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि शनिवार का यह स्वर्णिम दिन है। महाराष्ट्र को डॉक्टर अम्बेडकर, महर्षि कर्वे की विरासत प्राप्त है। सावित्रीबाई फुले का महिला शिक्षा में बड़ा योगदान है। उन्होंने कुशलता पर आधारित शिक्षा को महत्व दिया। पुणे विश्वविद्यालय को उनका नाम देना स्वर्ण क्षण है। समारोह में उपस्थित पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने कहा कि महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले डॉक्टर अम्बेडकर के आधुनिक विचार थे। उनके पास दूरदृष्टि थी। उनके विचार विश्वविद्यालय के माध्यम से युवा पीढ़ी तक पहुंचेंगे, ऐसी अपेक्षा है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सारे उम्मीदवार अपनी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। औरंगाबाद के इच्छुक उम्मीदवार बादशाह पटेल से बातचीत की हमारे संवाददाता ने। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। आपल्या सोबत आहेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते बादशाह पटेल, आपण त्यांच्याशी बोलूया। सर, आपण राष्ट्रवादीमध्ये गेल्या अनेक वर्षापासून काम करत आहात। येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये पक्षाने जर आपल्याला उमेदवारी दिली तर आपण मध्यमधून लढण्यास इच्छुक आहात का? पहिले तर महाराष्ट्रातील सर्व जनतेला, बंधू आणि भगिनींना उद्याच्या रक्षाबंधनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। मी अल्पसंख्याक समाजातून असून पक्ष कार्यकर्ता म्हणून पहिल्या स्थापनेपासून पक्षाचा कार्यकर्ता आहे। सध्या उपाध्यक्ष म्हणून काम करतोय। सर्व समाजाच्या लोकांना घेऊन चालण्याचं काम मी 2 वर्षापासून करत आहे। आणि मला जर पक्षाने उमेदवारी दिली तर निश्चितच पवार साहेबांना मानणारा जो आमदारानंतरचा जो कोणी आमदार असेल तर तो माझ्या रूपाने निश्चितच विजयी होण्याचं मी पक्षाने गवाही देऊ इच्छितो। पक्षाने माझ्या कार्याची, माझ्या शैक्षणिक संस्था गेल्या 20 वर्षापासून मी विविध शैक्षणिक संस्थांच्या माध्यमातून पक्षाचं काम करत आहे आणि माननीय पवार साहेबांच्या विचारांची जे घडण आहे ती जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचं काम करतोय। आणि आम्ही जो काही मेळावा घेतले, पवार साहेबांचे वाढदिवस असेल, अजितदादांचा वाढदिवस असेल, ताईंचा वाढदिवस असेल किंवा अनेक ज्येष्ठ नेत्यांचे आमचे असे वाढदिवस असेल, ते औचित्य साधून आम्ही पक्ष नोंदणी आणि मतदार नोंदणी ही दोन्ही पण कार्यक्रम राबविले। आणि त्यामुळे आज सांगायला हरकत नाही तुम्हाला का औरंगाबाद जिल्ह्यातील जेवढे मतदारसंघ आहेत त्यापेक्षा मध्य मतदारसंघामध्ये जास्त मतदान आहे। 2,80,000 जवळपास मतदान झालेले आहे आता। त्यामुळे निश्चितच राष्ट्रवादी काँग्रेसला यावेळेस तर 100% मध्य हा विजयी होणारच, त्यात काही वाद नाही। शासनाने बरेचसे चांगले कामं केलेले, चांगले सर्वच काम आहेत, त्याचे ते कामं आम्ही जनतेसमोर मांडणी केलेली आहे। कारण पक्ष कार्यकर्ता हा एक वकील असतो, आम्ही वकिलाची भूमिका चांगल्या प्रकारे किमान आमच्या मतदारसंघामध्ये आम्ही पोहोचवली। होल्डिंगच्या माध्यमातून असेल, जाहिरातीच्या माध्यमातून असेल, पक्ष कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यातून असेल, या सर्व पद्धतीनं आम्ही त्या जनतेपर्यंत पोहोचलेलो आहे। जलगांव जिले के अमलनेर में हाल ही में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 57 बड़ी कंपनियों ने हिस्सा लिया और 2,874 युवक युवतियों को रोजगार प्राप्त हुआ। इस मेले का आयोजन शिरीष चौधरी ने बेरोजगारी की समस्या को ध्यान में रखते हुए किया था, जिसमें कई बड़ी कंपनियों ने हिस्सेदारी निभाई। अमलनेर का जो भारत में 3 नंबर का उद्योजक है, वो उसका जन्म गांव अमलनेर है और वही इसके हिसाब से यहाँ पे बहुत विप्रो करके जो है बहुत सारे यहाँ पे कारखाने थे, लेकिन वो यहाँ से अभी बेंगलोर चले गए और यहाँ के जो बेरोजगार है उनको नौकरी मिलने की अपेक्षा हमारी थी। तो आज 3,500 तो 4,000 युवकों के हाथ में आज नौकरी का लेटर आज हमने सम्मानित किया। कि जो तरुण वर्ग है वो पढ़े लिखे है, वो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी यहाँ पे रोज उनको हाथ को काम नहीं मिलता है।
तो वही हिसाब से यहाँ पे कोई बड़ा रोजगार आने को होना, और जो तरुण है कि जो युवा पीढ़ी जो सब कुछ बदल सकती है, तो इनके हाथ में कुछ न कुछ आने को होना। माँ बाप की जो इच्छा होती है कि भाई कुछ ये कमा के लावे, कोई नौकरी करे, तो वही तय करके आज हमने ये रोजगार मेलावा का आयोजन किया है। युवक कांग्रेस ने स्थापना दिवस पर शनिवार को भव्य रैली निकाली, जिसका समापन रिजर्व बैंक चौक पर आतिशबाजी के साथ हुआ। आपको बता दें कि रैली में बड़ी संख्या में संगठन के सदस्य शामिल हुए। युवक कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर अति भव्य महारैली का आयोजन नागपुर लोकसभा युवक कांग्रेस ने किया। 10 नंबर पुलिया से रैली निकाली गई। रैली को भारतीय युवक कांग्रेस सचिव हरि किशन जी व नागपुर के पालक मंत्री नीतीश जी राउत इन्होंने हरी झंडी दिखाकर की। रैली में लगने वाले साहित्यों का सौजन्य कृणाल राउत व नागपुर लोकसभा युवक कांग्रेस अध्यक्ष बंटी बाबू सेलके इनके नेतृत्व में रैली निकाली गई। इस रैली में महाराष्ट्र प्रदेश के सचिव आरिस बेग, प्रशांत मोटवानी, नीरज लोनारे, सागर देशमुख, अंदाज वाघमारे प्रमुखता से उपस्थित थे और इस रैली ने एक इतिहास रचा है, क्योंकि इस रैली में 3000 से 4000 युवक कांग्रेस पदाधिकारी प्रमुखता से उपस्थित थे। सभी वरिष्ठ कांग्रेसियों ने बंटी भाऊ सेल के इनका इस भव्य रैली के आयोजन के लिए सभी ने सराहा और उज्जवल भविष्य की कामना की। आज की इस रैली का समापन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा को माल्यार्पण कर किया गया। आरबीआई चौक पर इस अति भव्य रैली का आतिशबाजी से स्वागत किया गया। है महाराष्ट्र के इंचार्ज ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के सेक्रेटरी, आज एआईसीसी वाइस प्रेसिडेंट श्री राहुल गांधी जी, अखिल भारत यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्री राजू साधव जी के नेतृत्व में आज नेशनल लेवल पे योजना कांग्रेस की यूथ कांग्रेस के फाउंडेशन डे अगस्त 9 की बहुत धूमधाम से ये सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है। उसमें महाराष्ट्र के केवल एक टोटल 42 लोकसभा में 288 असेंबली में ये यूथ कांग्रेस का सेलिब्रेशन स्वागत प्रोग्राम और बाइक रैली और पद यात्रा का प्रोग्राम हो रहा है। किसी को संजय जी गांधी हमारे राष्ट्रीय नेता स्वर्गीय संजय जी गांधी ने आज युवक कांग्रेस की स्थापना की थी। आज ऐसा दिन है, आज नागपुर लोकसभा युवक कांग्रेस ने और महाराष्ट्र के युवक कांग्रेस ने आज नागपुर शहर को दिखा दिया। ये नरेंद्र मोदी जो है, ये नरेंद्र मोदी लुटेरा है, ये 1 रुपए की बात करने वाला, ये चवन्नी छाप भी नहीं है। आज ये नरेंद्र मोदी जो देश में जो नंगा नाच कर रहा है, ये नरेंद्र मोदी तो आज तमाशा ये नागपुर लोकसभा युवक कांग्रेस ने मारा हुआ है। नागपुर स्थित अयोध्या नगर के शिरडी नगर हनुमान मंदिर के सभागृह में वास्तु निर्मित का भूमि पूजन किया गया। आपको बता दें कि माननीय पडौड़े और दक्षिण नागपुर के विधायक के सहकार्य से इस वास्तु की निर्मित कराई जा रही है। वाशिम जिले में 2012 के बाद जिन किसानों ने बिजली कोटेशन की अर्जी की हुई है, उनको कृषि पंप के लिए बिजली कनेक्शन मिलने वाला है। इस मतदार संघ के और जिले के वंचित 4500 किसानों को राहत मिली है। वहीं और बाकी विकास के कामों के लिए 100 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। इस काम को करने से मन को शांति मिली, ऐसा विधायक लखन मलिक ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू बरकरार है। मोदी की आंधी ने आम चुनाव में विरोधियों का मुंह बंद करा दिया, यहां तक कि संसद में नेता प्रतिपक्ष की सीट तक नहीं मिल सकी। आपको बता दें कि एक सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना गठबंधन सरकार बनेगी और सत्तारूढ़ कांग्रेस राकपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। सर्वे में कहा गया है कि भाजपा हरियाणा में अकेले सरकार बना सकती है। सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में कांग्रेस राकपा गठबंधन को 55 सीटें और भाजपा शिवसेना आरपीआई व एसएसपी के गठबंधन को 210 सीटें, एमएनएस को 10 और अन्य को 13 सीटें मिलेंगी। यदि राज्य में सभी दल अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस को 45, राकपा को 38, भाजपा को 112, शिवसेना को 62, आरपीआई को 0, एसएसपी को 1 और एमएनएस को 11 और अन्य को 19 सीटें मिल सकती हैं। सर्वे के मुताबिक यदि भाजपा राकपा व एनएनएस का गठबंधन होता है तो कांग्रेस को 35 और भाजपा एमएनएस व एनसीपी के गठबंधन को 200, शिवसेना को 40, आरपीआई और एसएसपी को 0 और अन्य को 13 सीटें मिलने की संभावनाएं जताई गई हैं। ऐसी अटकलें तेज हो गई हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न मिल सकता है। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय द्वारा 5 भारत रत्न पदकों का ऑर्डर दिए जाने से अटकलें बढ़ गई हैं।
भाजपा नेता पूर्व में अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की मांग उठा चुके हैं। भाजपा नेतृत्व वाली राजग सरकार के प्रमुख नरेंद्र मोदी संभवतः इस बारे में फैसला कर सकते हैं और अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में इसकी घोषणा कर सकते हैं। भारत रत्न के लिए जिन अन्य लोगों के नाम की चर्चा चल रही है उनमें सुभाष चंद्र बोस भी शामिल हैं। गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 4 दिन पहले सरकारी टकसाल को भारत रत्न के लिए 5 पदक तैयार करने को कहा गया है। वही उन्होंने ये भी कहा कि 5 पदक तैयार करने का मतलब यह नहीं कि 5 व्यक्ति को भारत रत्न दिया जाएगा। यूपी के हालिया सांप्रदायिक दंगों को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सोची समझी साजिश का हिस्सा बताया है। उनके इस बयान पर भाजपा भड़क उठी है और कांग्रेस पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाया है। जवाब में कांग्रेस ने भाजपा को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राहुल ने कहा कि हमारे देश में जानबूझकर सांप्रदायिक विवाद पैदा किए जा रहे हैं, वहीं यूपी में यह सबसे ज्यादा हो रहा है। चुनावी फायदे के लिए ध्रुवीकरण और बंटवारे की राजनीति बंद होनी चाहिए। राहुल के बयान पर भाजपा कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि यदि कोई पार्टी सांप्रदायिक राजनीति करती है तो वो है कांग्रेस। उस्मानाबाद में डीवीसी बैंक अभी तक राष्ट्रवादी के कब्जे में है। वहीं इस बैंक के पैसे काफी सारे संस्थाओं के पास बकाया है, जिसको लेकर आज मनसे कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया और पालक मंत्री मधुकर चौहान और विधायक ओम राजे निबुड़ाकर की गाड़ियों की हवा निकाली। वाघोली के एक विकलांग संस्था की महिलाओं ने वाघोली पुलिस स्टेशन पहुंच पुलिस आलाधिकारियों को राखी बांधा और ढेर सारी शुभकामनाएं दी। वहीं पुलिस आलाधिकारियों ने बड़े प्यार से राखियां बंधवाई और रुपए भेंट किए। हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।